हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छी खबर है। देखिए, बिहार विधानसभा के अंतर्गत सचिवालय सहायक का पद और सहायक अवधायक के पद हेतु यहाँ पर रिक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय। और देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत दो पद दिया गया है। पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यानी कि ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको कि सचिवालय सहायक कहा जाता है। और दूसरा पद है, यहाँ पर देख लीजिएगा, सहायक अवधायक, यानी कि असिस्टेंट केयर टेकर का। विज्ञापन संख्या 01/2024 के तहत जो है बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार विधानसभा सचिवालय के जाकर के भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उस पर एक नज़र हम लोग डाल देते हैं। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि स्टार्ट हो रहा है, यह 29 जनवरी 2024 से 11 बजे से होगा, ठीक है ना, दिन में। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो आखिरी तिथि होगी, यानी कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, ये 15 फरवरी 2024 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम फ़ी जो है सबमिट करने का आखिरी डेट जो है यहाँ पर 17 फरवरी 2024 दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मैं सब कुछ आपको A to Z जानकारी यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइए, यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको दिख जाएगा। देखिए, पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, यानी कि ASO का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसको पहले सचिवालय सहायक कहा जाता था। और दूसरा पोस्ट है सहायक अवधायक का। यहाँ पर देखिए, वेतन भी है बेसिक, यहाँ पर देख सकते हैं 44,900 लेवल 7 का है। कौन? ASO का पोस्ट। और सहायक अवधायक का जो है यह आपका लेवल 4 का है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जैसे मैंने आपको बताया 29 जनवरी 2024। लास्ट डेट जो है ये आपका 15 फरवरी 2024 है। और जो एग्ज़ाम फी है उसको भुगतान करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2024 रखा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, यहाँ पर देखिए टोटल 50 पोस्ट है, ठीक है ना। जिसमें कि अनारक्षित के लिए, यानी कि जनरल के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पदों की संख्या नहीं दी गई है। दिया जाना चाहिए था, बिल्कुल दिया जाना चाहिए था। और देखिए, EWS के लिए 4 सीट है, जिसमें से एक सीट जो है यहाँ पर देख सकते हैं 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो पोस्ट है वो आपका एक पोस्ट है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 13 पद है, जिसमें से 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, जिसमें से महिलाओं के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उसके बाद देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीट है, जिसमें से 7 महिलाओं के लिए आरक्षित है। और पिछड़ा वर्ग का 11 है, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि टोटल 50 सीट है, जिसमें से 17 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद देखिए, दूसरा पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अवधायक का है। और सहायक अवधायक में आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 2 सीट है, महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सभी कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके लिए कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, महिलाओं के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं रिजर्व है। देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो नोटिफिकेशन 01/2024 आई हुई है, इसका अंतर्गत टोटल 54 पोस्ट है, ठीक है ना। 50 पोस्ट यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि ASO के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ASO के लिए, यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। और 4 सीट जो है सहायक अवधायक, यानी कि असिस्टेंट केयर टेकर के लिए है। चलिए, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि विज्ञप्तियों में पदों की जो संख्या ये घट या बढ़ भी सकती है, वैकेंसी बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, उम्र वगैरह देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि उपर्युक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आपको ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। कब तक? तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पहले तक आपके पास हो तो। चलिए, उसके बाद देखिए, आरक्षण आपको पता है बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण के अंतर्गत यहाँ पर आपको देख भी सकते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी जो डोमिसाइल है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। उसके बाद EWS का आपका होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो सब आप पहले से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, परीक्षा जो होगा किस प्रकार से होगा। उम्र सीमा पहले देख लीजिएगा, आपका 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, 2023 तक 1/8। और अधिकतम जो है यहाँ पर जनरल के लिए 37 वर्ष है।
और सामान्य जो अनारक्षित महिला हैं यानी कि जनरल की जो फीमेल हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है अधिकतम। ठीक है, न्यूनतम यहाँ पर आप देख ही लिए 21 वर्ष है। और देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। ये सब आपको पहले से भी पता है। ठीक है ना। परीक्षा की जो पद्धति होगी, 2 परीक्षा होगा, एक पीटी होगा और दूसरा जो होगा ये मेंस होगा। अब देखिए पीटी में क्या है, पीटी में यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा पद्धति में उपयुक्त पदों के लिए यानी कि दोनों पदों के लिए 2 चरण में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न और ओएमआर पर पेपर आपका होगा यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है ना। जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में जो है आपको देना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा की जो यहाँ पर जो आपका देखिए बहुविकल्पीय होगा, ओएमआर पर होगा, क्लियर ना। और यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकृति का जैसे मैंने बताया है और यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको यानी कि परीक्षा जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पर होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न, 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न में देखिए टोटल 400 अंक का होगा यानी कि एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग भी है। देखिए 1 अंक की कटौती की जाएगी अगर एक गलत उत्तर आप देते हैं प्रश्न का, तो यानी कि एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक कटेगा और एक प्रश्न सही करने पर आपको 4 अंक दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा 40। सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा। ठीक है। सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिलकर के 30 अंक का होगा। 30 प्रश्न होंगे। ठीक है ना। प्रश्नों की संख्या 40, 30, 70 हो गया और जो रीजनिंग होगा वो आपका 30 होगा। तो 40 आपका जीके जीएस से होगा और 30 जो होगा आपका साइंस से हो जाएगा और मैथ से हो जाएगा और फिर 30 जो होगा आपका रीजनिंग का यानी कि टोटल 100 प्रश्न होंगे 400 अंक का। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरण पर आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। ये तो सब में दिया रहता है। उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन के यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है, कहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समसामयिक के विषय होंगे, भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है ना, हिस्ट्री वगैरह ये सब होगा आपका। इकोनॉमिक्स होगा। गणित में यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य विज्ञान और गणित में भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान का होगा। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का विकलन, डेसिमल वगैरह से। ठीक है ना। उसके बाद प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज, लाभ, हानि, ये सबसे प्रश्न पूछा जाएगा। रीजनिंग का भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा में क्या होगा, पीटी में जो है 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा में अलग से आपका आवेदन पत्र भरवा जाएगा। जो सफल होंगे मेंस के लिए अलग से फॉर्म आता है। ठीक है ना। अलग से फॉर्म भरना होगा। चलिए यहाँ पर दिया भी गया मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन जो है आपका प्रकाशित किया जाएगा। मेधा सूची जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। क्लियर ना। जो मेंस होगा उसी का। यहाँ पर देखिए अब परीक्षा शुल्क देखिए, परीक्षा शुल्क 600 रुपया है। किसके लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके लिए 600 रुपया है। तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वह किसी भी कोटि से हो, पुरुष हो, उनके लिए 600 रुपया है। बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, या 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो राज्य के मूल निवासी हैं, सभी कोटि के महिला के लिए यहाँ पर देखिए 150 रुपया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन का डेट वगैरह यहाँ पर फिर से दिया गया है और आपको यहाँ पर सब कुछ जो है सही फिल करना है। आपको जितना भी डिटेल्स देना है पूरा डिटेल आपको सही से देना है। यहाँ पर वही निर्देश में भी दिया गया है। ठीक है। आपका सब कुछ यहाँ पर आपको देना है सही। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरिएगा, अच्छा पोस्ट है, वीडियो को शेयर करिएगा, तैयारी इसकी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और बेल आइकन को, घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा।